लकुटिया चौगान गेंद कांवरी लकुट मोही भूलत नाहे एक पल गुगुची विसारे जो पे माल और उधारे हैं। जादन से छूट गई छाके सब ग्वालन की तादन से भोजन नहीं पावत सकारे हैं। भने नंद वंश नेहु नंद वंश बारो रे बंसी ना बिसारे जो पे बांस बिसतारे हैं। ऊधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगान गेंद मैया सो कहियो हम ऋणिया तुम्हारे हैं। देखिए एक बात मैं निवेदन करूं मेरे भाई, ये उद्धव गोपी संवाद जो है ना ये छंदात्मक अच्छा लगता है और भगवान ने भी सुखदेव भगवान ने भी सुका भगवान ने भी इसको गीत के रूप में गाया है, भ्रमर गीत के रूप में। किम बहु खड़ग्रे गायसी तुम यदूना मधुपतिम ग्रहाणा मग्रतो नः पुराण विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपत कुज रजस्ते कल्प यतिष्ठ मिष्टा। ऐसे तो ये गीत में। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, इस भ्रमर गीत की ही शुका भगवान के अक्ष को उतारा है सूरदास जी ने। सूर सागर को जिसने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल भागवत का उल्था है साहब। और सूर का भ्रमर आहा। मैं आपसे एक बात फिर कहता हूँ मेरे भाई, सूर के भ्रमर की भंवर में कोई फंस जाए ना कोई प्रेमी तो प्रेम के सागर में हिलोरे लेता रहे। ऊधो हम अनाथ ब्रजवासी। क्या हा कितना प्रेम। कृष्ण विरह में बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये सूर ही तो है। तब ये लता लगती अति शीतल, ये उनका भ्रमर गीत है सूरदास जी का। फिर उस भ्रमर गीत की आज के कवियों ने बहुत मतलब थोड़ा सी नकल की है। असल सूरदास जी के पास असल भागवत से आई, भागवत से उसको हिंदी के रूप में ब्रज भाषा के रूप में सूरदास जी ने, क्योंकि सूरदास भी उद्धव जी के ही अवतार माने गए हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है शोधकारों के द्वारा। यस, भक्ति काल में इन महापुरुषों का अवतरण हुआ था। ये वृंदावन में स्वामी हरिदास जी थे, ये ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने बांकी बिहारी को प्रकट किया। जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया वो हरिवंश महाप्रभु कहे गए हैं। सूरदास जी जो हैं ये उद्धव जी के ही अंशावतार माने गए हैं। मीरा को भी, अब इस पर रिसर्च चल रहे हैं बड़े बड़े भक्ति काल के, मीरा को प्रिया जी का ही अंशावतार माने जल्ला लगा है। हाँ, क्योंकि वो श्याम सुंदर में समाई थी मीरा। श्याम में तो वही समा सकता है जो राधे हो, क्योंकि राधे ही कृष्ण और कृष्ण ही राधे हैं। तो कहने का अभिप्राय, मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा क्या बोलूँ मेरे समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए। नहीं तो महाराज ये उद्धव गोपी संवाद तो पूरे दिन 4 घंटे एक चलता रहे और फिर भी पूरा न हो। भाई जी बैठे हुए हैं सबको उद्धव जी की बैठक पर ऐसा शरीर को देखो। एक बात बताएं, इस शरीर को ऐसा अवसर भाई जी आपके शशि भूषण जी गोयल, इन्होंने उद्धव जी की बैठक पर बहुत ही सुंदर भाव के साथ में, उद्धव जी के अलावा वहाँ कुसुम सरोवर पर कभी भी भागवत कथा नहीं हुई। पारायण तो बहुत महापुरुषों ने, अखंडानंद जी महाराज ने और इंदिरा बेटी जो है गोस्वामी जो आती हैं वल्लभ कुल की, उन्होंने किए, कथा नहीं हुई। और मेरा मन था मैं ऐसे ही जिक्र कर बैठा तो भाई जी ने, भगवान राधा रानी की इच्छा, राधा रानी ने इनके हृदय में बैठ कर के वास्तव में 8 दिन कथा इसीलिए चली कि एक दिन उद्धव गोपी संवाद ही चला था। मेरे हृदय को बड़ा आनंदित करने वाला ये संवाद है, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासियों का ही, ये रसिकों का ये संवाद है मेरे भाई। लेकिन यहाँ तो समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए माँ को संदेशा दिया, बाबा को दिया, कह देना कि तुम्हारे दुलार की बहुत याद आती है। और गोपों से कहना कि तुम्हारे साथ में जो गौचारण किया था उसकी बहुत याद आती है। गोपांगनाओं से कह देना कि देखो हो सके तो गोपियों अपने श्याम को क्षमा कर देना। और एक पाती उनको दी, परम पवित्र मित्र तुम हो हमारी, ऊधो अंतर व्यथा की कथा मेरी सुन लीजिए। ब्रज की वो बाला मेरी जपे नित रात माला, उठी विरह की जाला तामे श्वास लीजियो। मेरो विश्वास उन्हें मिलवे को जान, ऊधो प्यासी जान जाए उन्हें सावधान कीजियो। प्रीत सो प्रतीत सो ये लिखी रस रीत सो, ये पत्रिका हमारी प्राण प्यारी को दीजियो।
पाती को देखा, उद्धव ने उलट के देखा, पलट के देखा तो पाती में तो कुछ भी नहीं था साहब, वो तो कोरा कागज था। भगवान इसमें कुछ नहीं लिखा है। बोले उद्धव इसमें जो लिखा है वो तुम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ज्ञान का अभिमानी प्रेम की भाषा को कभी नहीं पढ़ सकता है। तुम इसको श्री किशोरी जी को दे देना, गोपियों को दे देना, वो सब अपने आप पढ़ लेंगी। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, उद्धव को जो है फिर अपना श्रृंगार भी दिया था, बहुत सूक्ष्म में कथा लेता हूँ कि मेरे श्रृंगार का दर्शन करके उद्धव उनको संतोष मिलेगा, श्रृंगार का दर्शन करके संतोष मिलेगा। तो श्रृंगार, अपना श्रृंगार दिया है और उस श्रृंगार में मैं आपसे निवेदन करूं, देखो मोर पंख दिया है, पीताम्बरी दी है, गुंजा की माला दी है कि देख मेरे इस श्रृंगार का दर्शन करके माँ यशोदा को, गोपियों को आनंद मिलेगा। और रथ भी वही दिया था जिस रथ में, जो सोने का रथ जो अक्रूर जी जिसमें लेकर के बलराम श्री कृष्ण को लेकर के गए थे, वही रथ दिया है। वो रथ किसका था? कंस का था वो रथ। हाँ, बोले इस रथ में जाओ। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तराद्रतहं आदाय रथ मारुयो प्रययो नंद गोकुलम प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्नोचति विभावशौ छन्या नख प्रविशितां पशुनां क्षुररेणवी। उद्धव चले हैं मेरे भाई। उद्धव जब ब्रज में भूमि में प्रवेश करते हैं मथुरा से चल करके, तो रथ को छोड़ दिया था। उद्धव ने रथ को छोड़ करके पहले भूमि को, उस रज को प्रणाम किया। रज जब मस्तक से लगती है तो रज स्पर्श मात्रेण मुक्तिर भवत न संशय, स्पर्श मात्र से मुक्ति भी मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी ब्रज रज, उस रज का मस्तक से लगना हुआ कि उद्धव को ज्ञान शून्यता आ गई। उद्धव ये अभिमान लेके चला था कि तुम बेकार की बात करते हो, वो गोपियाँ कैसे ज्ञान बल को कम बताएंगी। मैं तात्विक उपदेश से उनको समझा करके आ जाऊंगा साहब। लेकिन साहब उद्धव तो ज्ञान शून्य हो जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या उनको समझाऊंगा, मैं तो भूल गया, क्या चौकड़ी भूल गया वहाँ पे उद्धव। आगे चलते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं कि वहाँ ब्रज की लता द्रुमें, उस समय पे भैया ये ऐसा ब्रजभूमि नहीं थी जो कि आज तुम देख करके आते हो। पहले लताएं थी, करील की झाड़ें थी, हैं? तो करील की झाड़ों पगडंडियों के रास्ते से उद्धव चलते हैं तो वो झाड़ के कांटे उनको खींचते हैं, उनके वस्त्रों को। जैसे मूक भाषा में कह रहे हो कि अरे ज्ञान के गुमानी उद्धव, तुम कहाँ जाते हो, हम प्रेम के दीवाने तेरे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे। बिंदु जी ने अपने भ्रमर गीत में लिखा है। भ्रमर गीत बहुतों ने, महापुरुषों ने रचना की। सूरदास जी के बाद में नंददास, नागरीदास, रत्नाकर, पद्माकर, हमारे वृंदावन के बिंदु जी, इन सब कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रसमयी भाव। बेटा, ए बच्चे लोगों, थोड़ा शांत हो जाओ बेटा, इनको थोड़ा शांति। देखो शांति से बैठो, शांति से। तुमसे कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ, अभी सुन ही नहीं रहे वो। शांत होकर के बैठो। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। पिटप झुक झुक के कहते थे,
इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार। प्रेम प्रेम की आवाज को सुन करके तो उद्धव पागल हो जाता है सब। उद्धव आगे बढ़ते हैं तो प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ, चन्नी आना प्रवसताम पशुनाम क्षीरेण भी। उद्धव के रथ को गोपियों ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि शायद कन्हैया आ गए हैं, श्याम सुंदर आ गए। लेकिन जब समीप में आती हैं तो कहती नहीं, ये हमारे कन्हैया नहीं है। कन्हैया तो जो है सलोन है, ये तो कोई गौर वर्ण वाला है सखी। उद्धव ने गोपियों के समूह को अपनी तरफ में बुलाया, गोपियों मेरी तरफ में आओ। गोपियां उनकी तरफ में जाकर के पूछने लगी, पथिक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और हमसे क्या पूछना चाहते हो। उद्धव अपना परिचय देता है, गोपियों मैं तुम्हारे श्याम का सखा हूँ उद्धव, और तुम्हारे श्याम का ही संदेशा लेकर के ब्रजभूमि आया हूँ। गोपियों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा नंद और माँ यशोदा का घर कहाँ है। ओहो, गोपियाँ तो इस उत्तर को देने के लिए कितने दिनों से तैयार थी। उन्होंने कही कि ये पूछना चाहते हो कि हमारे वो बाबा नंद और माँ यशोदा का उत्तर कहाँ है, वो घर कहाँ है। बोले हाँ। उद्धव ये जल की धारा दिखाई दे रही है। बोले हाँ दिखाई दे रही है। इसके किनारे किनारे चले जाओ उद्धव, किसी से मत पूछना। जहाँ से इस धारा का उद्गम है, जहाँ से इस धारा का निकास है, वही बाबा नंद और माँ यशोदा का घर है। और ये भी सुनते चले जाओ उद्धव, ये कोई साधारण जल की धारा नहीं है उद्धव, ये तो माँ यशोदा और बाबा नंद के आंसुओं की धारा है उद्धव, जो श्याम के वियोग में अविरल बहती रहती है, बहती रहती है। उद्धव ने देखा कि माँ की ये दशा है, बाबा की ये दशा है कि उनके आंसू धारा बन करके बहते हैं, तो एकदम से भावविल हो जाते हैं कि मुझसे तो माधव ने जितना कहा था उससे कितने गुना यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे जाते हैं, चलते हैं तो गृहिणी श्री राधे का वो मधुर कंठ उनके कानों में, आहा मधुर कंठ कानों में पड़ता है, जो भाव की अभिव्यक्ति दे रही विरहियों को देख करके भाव की अभिव्यक्ति। बेटा शांति से बैठ जाओ, बेटा बेटा शांति से बैठ जाओ। देखो तुम लोग तो समझते नहीं हो, आज समझाते समझाते 6वां दिन हो गया। अब मैं ही अपने आप को समझा लेता हूँ, कोई बात नहीं, तुम नहीं समझो कोई बात नहीं। अब क्या किससे कहें, किस प्रकार से भाव की अभिव्यक्ति देती हैं श्री प्रियाजू के। भोर भये नित सूरज उगे, सांझ परे ढल जाए, सपने में जो आस बंधे और बंद बंद कर रह जाए, खबर मोरी ना प्रभु लीनी बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे
बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना प्रभु लीनी बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। गोकुल की ये गलियां रोए, गोकुल की गलियां रोए। रसवंती रंग रलियां रोए, रसवंती रंग रलियां रोए। यमुना रोए, राधा रोए, यमुना रोए, राधा रोए। मधुवन की ये गलियां रोए, मधुबन की गलियां रोए। मेरी श्याम तेरी याद याद में जुगुहारे रे पल बीते, बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। ओ मेरे तेरी याद याद में जुगुहारे रे पल बीते, बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। खबर मोरी ना प्रभु लीनी बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। सपने में जो आस बंधे और बंध बंध कर रह जाए, सपने में जो आस बंधे और बंध बंध कर रह जाए। हाँ सपना भी तो किस विधि आए, सपना भी तो किस विधि आए। जब निदिया नहीं आए, सपना भी तो किस विधि आए। जब निदिया नहीं आए। ओ मेरे श्याम तेरी याद याद में जुगुहारे रे पल बीते, बहुत दिन बीते, बीते रे 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 तेरी याद याद में जुगुहारे रे पल बीते, बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत बहुत दिन बीते। उद्धव रथ को ले जा करके
और इस प्रकार से रथ को बाबा नंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं। जाकर के जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ड्योढ़ी पे बाबा नंद का दर्शन मिल जाता है। बाबा नंद के चरणों को उद्धव ने प्रणाम किया। उद्धव को उठा करके हृदय से लगा लिया। आवाज लगाई है, यशोदा यशोदा देखो ना, श्याम सखा उद्धव आए हैं। श्याम सखा की बात सुनी तो माँ को तो ऐसा लगे जैसे श्याम ही लौट आए हों। तुरंत ही माँ के चरणों को भी प्रणाम उद्धव करते हैं। माँ बड़े प्रेम के साथ उनको बैठाती है। रात्रि वेला हो चुकी थी, भोजन प्रसादी पवाई थी और भोजन प्रसादी पवा करके फिर उसी पलंग पर सुलाया जिस पर भगवान माँ यशोदा के साथ में जिस पलंग पर सोते थे ना, उसी पलंग पर उद्धव को सुलाया और समीप में मुंडी लेकर के बैठ जाती है। हाथ का पंखा चलाते हुए कहती है, उद्धव बताना उद्धव, तेरा प्रिय सखा इस अभागिन यशोदा की कभी याद भी करता है। उद्धव मुझसे कौन सी भूल हो गई जिससे वो परसों की कह करके आज इतने दिन हो गए कि वो लौट करके नहीं आया। भूल तो मुझसे हो गई थी उद्धव, मैं तो वात्सल्य सुख में भूल गई थी कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। मैंने गलतियां बहुत कर डाली, एक एक लीला का स्मरण मैं यशोदा करती है। देख तेरे सखा को मैंने इसी उखल से रस्सी से, कठोर रस्सी से बांध दिया था। कठोर रस्सी का निशान उसकी पीठ पर पड़ गया था उद्धव। रात्रि बेला में जब इसी पलंग पर सोए तो उन्होंने कहा, माँ मेरी पीठ पर दर्द है। मैंने उघाड़ करके देखा था तो कठोर रस्सी का निशान कन्हैया की कोमल पीठ पर पड़ चुका था। कन्हैया की पे उद्धव मैं पूरी रात अपने कृत्य पर पछतावा करती रही कि मैंने क्या कर डाला। मैं अपने कान्हा की पीठ को सहलाती रही, पूरी रात सोई नहीं थी उस रात। मुझे लगता है उद्धव इन गलतियों के कारण, इन भूलों के कारण कन्हैया ने मुझे भुला दिया है। लेकिन उद्धव कहते नहीं माँ, तुम्हारी याद जब कन्हैया को आती है तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहो कान सुन यशोदा मैया, क्या आवेंगे दिन 4-5 में हम हल दर्दो भैया। जा दिन से हम तुमसो बिछुड़े, काऊ न कहो कन्हैया। प्रात न कियो कलेऊ कबहू, सांझ न पै पियो घैया। कहियो कहा नंद बाबा सो, बहुत निठुर मन कीनो। और सूर हमें पहुँचाए मधुपुरी, बहुत न सौ धोलीनो। बहुत ही सुंदर कथा ये चलती है। पूरी रात्रि एक एक लीला के स्मरण करते रहे मेरे भाई। और माँ यशोदा उद्धव को पूरी लीला चरित्रों को सुनाती रही कि देख तेरे सखा ने ये लीला रची, यहाँ ये किया, इस आंगन में ऐसे अटकेली करता था, ऐसे माखन खाता था, ऐसे दौड़ता था। वो बस इन सब चिंतन में पूरी रात बीत जाती है। प्रातः बेला में पता लग गया था गोपियों को कि श्याम सखा उद्धव आए हैं। रथ को सबने पहचान करके, एक गोपी ने दूसरे से कहा, दूसरी ने तीसरे से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा। सब के सब बाबा नंद के द्वारे पर आ जाते हैं और बस उद्धव को चारों तरफ से घेर लिया। बोले हमारे लिए कुछ भेजा है? बोले हाँ तुम्हारे लिए पाती भेजी है। क्या लिखा है हमारे लिए इसमें? हमारे लिए क्या लिखा है? तीसरी कहती है हमारे लिए क्या लिखा है? चौथी कहती है हमारे लिए क्या लिखा है? अब हजारों की संख्या में गोपियां और अकेले उद्धव। उनके भाई बात ऐसे नहीं बनेगी, तुम सब एकत्रित हो जाओ। और एकत्रित होकर के मैं आपसे इतना कहूँ कि एकत्रित होकर के फिर तुम जो है तब मेरा संवाद होगा। एकत्रित हो जाती हैं गोपियाँ, बीच में श्री राधे बैठ जाती हैं। और वो उद्धव गोपी संवाद में बहुत सूक्ष्म में ले रहा हूँ मेरे भाई, कहाँ चला था ये उद्धव गोपी संवाद? ये वृंदावन जो ज्ञान गुदड़ी कहते हैं वहाँ नहीं था, नंदगांव में उद्धव क्यारी है। बहुत प्राचीन ऐसा स्थल है, अब लगभग लुप्त सा हो रहा है, वो जानते नहीं लोग। वहाँ उद्धव क्यारी में उद्धव गोपी संवाद हुआ था। उद्धव क्यारी के नाम से वो आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ। गोपियों को कहा कि तुम तो उसके मारे तुम तो कहती हो कि ऐसा
क्या भेजा कुछ नहीं, ये खाली वो है पाती है, खाली कोरा कागज है, पाती है ये। बोले इसमें जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया, तुम नहीं समझोगे इस भाषा को उद्धव। ज्ञान का अभिमानी प्रेम की भाषा को क्या जाने उद्धव। फिर भगवान का संदेश मौखिक कहा। वो तात्विक गोपियों, मैं तो इन पंचभूतों में भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना, मैं तो इन पंचभूतों में व्याप्त हूँ और इनके रूप में ही प्रकट हो रहा हूँ। सच पूछो तो वो मुझ में और मैं उसमें हैं, इसलिए इनका दर्शन करके तुम अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर लेना। देखिए गोपियों को वो तत्व की बातें अच्छी नहीं लगी, निर्गुण का जो उपदेश किया गोपियों को नहीं अच्छा लगा। हाँ, जो वेदांत परक, जो भक्ति परक जो था ना, वो जरूर उन्हें रास आया जब उन्होंने कहा कि गोपियों में तुमसे दूर क्यों हो गया। कि बोले कि मैं दूर इसलिए हो गया कि जब किसी प्रियतमा का प्रियतम समीप में रहता है तो उसका मन उसमें नहीं रहता, और वही प्रियतम सुदूर चला जाए तो सदैव उनका मन उसमें रहता है। गोपियों, तुम्हारे मन की सन्निधि सदैव मुझ में रहे। मनसो सन्निकार्षो मन ध्यानम काम्या, तुम्हारे मन की सन्निधि मुझ में रहे, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया। पर वो सब गोपियों ने सब चीज खारिज कर दी थी। गोपियों ने कह दिया था उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, तेरे कहाँ का निर्गुण रहने वाला है। तू कहता है कि वो उसके हाथ पैर नहीं है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम बिन जनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी जिम्बाणी। बोले तू कहता है कि उसके मुंह नहीं है, हाथ नहीं, पैर नहीं। सुन हमारे यहाँ तेरी ये दुकान नहीं चलेगी उद्धव। हमारे साथ में तो उन्होंने सब लीलाएं संपन्न की हैं माधव ने। यदि हाथ नहीं थे, यदि मुख नहीं था तो हमारे मक्खन को कौन खाता था, पैर नहीं था तो गायों को चराने कौन जाता था, हाथ नहीं थे तो हमारी गिरिराज पर्वत को किसने उठाया था। जो मुख नाहन हतो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गौ संग कहो बन बन को धायो, आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद यशोदा कुंवर है कृष्ण सकल ब्रजनाथ, सखा सुन श्याम के। उद्धव, तू कहता है कि तेरा वो पर ब्रह्म की प्राप्ति योग समाधि थे। हम कुछ योग नहीं जानती, हम सब कुछ योग, हमारा तो योग सब कृष्ण है। आए हो सिखावन को जोग मथुराते, ऊधो ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। रोए में श्याम व्याप्त है, तो बता हम तेरे उस जोग को कहाँ रखें, हैं कहाँ रखें। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों पहर ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम तिये श्याम बिन नाही जिए, श्याम सुखदाई सो भलाई सो धाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, ऊधो आदे किसी ला करी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बौरे पाती ले आए दौरे, ये जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ, बाल के रोए रोए में श्याम समाया हुआ है, तेरे जोग को कहाँ हम रखें। उद्धव, क्यों हमसे इन बातों को करते हो ऊधो हम अनाथ ब्रजवासी। क्या क्या प्रिया जी ने कह दिया उद्धव। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो, संभालो जोग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्न में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव, तेरे ज्ञान का पुतंगड़ा कहीं हमारी विरह की अग्नि में कहीं भस्म न हो जाए, संभाल के रखना। उद्धव, तू हमको क्या उपदेश करेगा, अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी। अलग हम तुम हैं तो किस किस को लगती है नजर किसकी। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो।
भ्रमर गीत के माध्यम से भी किमब बहु खड़ग्रे गायसी त्वं यदूना मधुपतिं ग्रहाणामग्रतो दह पुराणः विजय सखी सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः ख्यपति कुजरुजस्ते कल्पयति इष्टमिष्टाम् यदुन चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रटु शक्रद दन विदूत द्वंद धर्मा विनिष्ठा सपद ग्रही कुटुम्बं दीन मुत सृज्य दीना बहव इम विहंगा भिक्षचर्यं चरन्ति। भाई इस विषय पे मैं क्या बोलूं। गोपियों ने अनुत्तरित गोप उद्धव को कर दिया था, उद्धव तू कहता है कि तेरा ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तो जो ब्रह्म तुम में है वो ब्रह्म हम में है, फिर तू ब्रह्म होकर हम ब्रह्म को उपदेश क्यों कर रहा है? उन्होंने कह दिया जो ब्रह्म तुम में है तो वो हम में भी है, फिर तू ब्रह्मवादी होकर के फिर हमको ब्रह्म को क्यों उपदेश कर रहा है? फिर ज्यादा झक उद्धव ने की नहीं, तो तोड़ की बात, ब्रज की रहस्य की बात बतला रहा हूँ। प्रियाजू ने कही चल उद्धव उठो। फिर निकुंज में ले जाती हैं और माधव का वहाँ दर्शन कराती हैं। तब समझ गया कि अरे उद्धव समझ गया कि वो तो एक पल के लिए श्याम सुंदर इनसे दूर नहीं है। खैर वो बहुत बड़ी लंबी कथा है मेरे भाई, इसके लिए समय भी उद्धव गोपी संवाद के लिए बहुत समय चाहिए, तृप्ति नहीं होती है। मेरा तो बोलते बोलते आहा मन ऐसा करता है। महीनों उद्धव रहे थे मेरे भाई, महीनों यहीं पर उन्होंने ये कामना की थी, हे कृष्ण मैं बनूं तो ब्रज वृंदावन में गुलम लता औषधि बनूं। आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमप गुलम लतौषधि नाम। गुलम लतौषधि बनूं जिससे ब्रजवासियों की चरणों की धूली उड़ उड़ करके मुझ पर पड़ेगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि जो स्वभाव कृष्णानुराग ब्रजवासी को प्राप्त है वो त्रैलोक्य में कहीं नहीं। देखो भाई ब्रजरज में पैदा होकर के कृष्ण प्रेम में यदि कोई जी रहा है, अर्थ प्रेम, मोह पिपासा, विषय पिपासा, धन की पिपासा में यदि जी रहा है तो समझ लो वो राक्षस है। बोलो चाहे ये प्रदीप गौड़ ही क्यों ना हो, बोलो राधे राधे। सच में कहता हूँ भैया मत भटक जाना। भटकाने वाले लोग ठेकेदारी कर करके ब्रज की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ब्रज को बदनाम भी कर रहे हैं मेरे भाई। लेकिन वो ब्रज को तो क्या बदनाम करेंगे, वो खुद बदनाम कुछ समय में हो जाएंगे। ब्रज को तो कोई क्या मिटाएगा, लेकिन वो स्वयं मिट जाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इनका वर्णन करते करते मतलब यह है कि इनका वर्णन सुनो। यदि ऐसे कृष्णानुरागी ब्रजवासी का, ऐसा ब्रजवासी का चरित्र सुनने से त्रैलोक की पवित्र हो जाता। खैर महीनों रहे थे उद्धव, और महीनों रहने का कारण क्या था मेरे भाई, बहुत सूक्ष्म में कथा लेता हूँ, क्योंकि फैल जाएगा मामला तो फैल जाएगा। फिर मेरे से भी इस भ्रमर की भंवर में यदि मैं फंस गया ना तो मुझसे भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। सच कहता हूँ महाराज, सच कहता हूँ। बस मुझ पे कथा पता कुछ नहीं आता है मेरे भाई। मैं तो उनकी याद में बस बैठ कर के इस व्यासपीठ पर रो लेता हूँ। मुझ पे कोई कथा नहीं आती है, न कोई वेदांत का ज्ञान है मेरे को, कुछ भी नहीं, न कोई व्याकरण का ज्ञान है। बस उस समरिया की याद में बस दो आंसू निकल जाते हैं तो मेरे को तृप्ति मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। कथा यहाँ पे आती है मेरे भाई। महीनों रहे थे उद्धव और महीनों रहने का कारण क्या था कि जब चलने की तैयारी करते थे ना, माँ यशोदा के नेत्रों के आंसुओं को देखते माँ यशोदा बस इतना ही आंखों में आंसू भर के इतना कहती कि उद्धव आज और ठहर जाओ बेटा, तुम आ गए हो तो आंसुओं में ठहराव आ गया है। माँ की वेदना को समझते उद्धव तो ठहर जाते थे। महीनों बीत गए तो फिर
एक दिन भावुक होकर के उद्धव ने कहा, माँ माँ मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन माँ अपने देखो तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा संदेश पाने की प्रतीक्षा मेरी कर रहा होगा। वहाँ माँ आज कई महीने बीत गए, अब तो मुझे अनुमति दे दो माँ, मेरा मन नहीं करता इस ब्रजभूमि को मैं छोड़ूं। लेकिन माँ आपका संदेश भी तो वहाँ तक पहुँचाना है। माँ यशोदा ने कहा, हाँ उद्धव मैं तुझे कब तक रखूंगी, आखिर तो तुझे जाना है बेटा, जाओ मैं अनुमति देती हूँ। कक्ष में से लकुटिया, कमरिया और चौगान गेंद लेकर के आती है कि देख ये तेरे प्रिय सखा की अंतिम निशानी तुझे अब मैं सौंपती हूँ। अब मेरे पास में कुछ नहीं रहा, तेरे सखा की कोई निशानी नहीं रही। उद्धव कन्हैया से जा करके कह देना कि अब तो तेरी माँ यशोदा तुमको समझ गई है। अब मैं उनको ज्यादा विवश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है। उसके जीवन की व्यस्तता को मैं समझ गई हूँ कि उसका जीवन बहुत व्यस्त है उद्धव। अब मैं उसे ज्यादा विवश नहीं करूंगी उद्धव, लेकिन कह देना एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो दर्शन दे दे, नेत्रों को मैं एक बार के दर्शन से मैं तृप्त कर लूंगी। और उद्धव देवकी से जाकर के एक बात कह देना, अरे कृष्ण की माँ तो तू ही थी। अथ गोपीर न ज्ञाप यशोदाम नंद में चोम। अरे कृष्ण की माँ तो तू ही थी, मैं तो उसको पालने वाली धाय थी, कह देना देवकी से जाकर के। और धाय का जो काम होता है ना उद्धव, वो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन बहुत सी आदतें मेरे कन्हैया की ऐसी थी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी उद्धव। मेरे कन्हैया की बहुत सी आदतें ऐसी थी सिर्फ मैं जानती थी। मेरा कन्हैया खाने में भी घर में संकोच करता था, घर में भी खाने में संकोच करता था। घर में भी मैं तो उसे बार बार आग्रह करके कहती थी, काना ले थोड़ी सी माखन मिश्री ले ले लाला, आपकी माखन रोटी ले ले लाला, आपके ये ले लाला, ये ले। मैं बहुत बार बार आग्रह करके भोजन कराती थी उद्धव। मुझे एक ही शंका है कि उससे कोई आग्रह करने वाला है या नहीं। मेरा कन्हैया कहीं भूखा ना रहता हो उद्धव। इसीलिए देवकी से जाकर के कह देना कि उसको आग्रह करके बार बार उससे विनती करके उसको भोजन करा दिया करे। समस्त ब्रजमंडल एकत्रित हो जाता है। तम निर्गतम समासाध्य नानोपायन पाणिय नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन श्रलोचना। सबके सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके उद्धव को विदा देते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। जब हाथ जोड़ते हुए ब्रजवासियों को देखा तो उद्धव ने कहा, रे ब्रजवासियों ये हाथ नीचा कर लो, तुम विनती मत करो, तुम तो आदेश करो। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं नहीं उद्धव, जिसका स्वार्थ होता है ना वो विनती नहीं करता, वो आदेश नहीं देता, वो विनती करता है। हमारा तुमसे स्वार्थ है उद्धव, तुम हमारी कन्हैया के प्रिय सखा हो, शायद तुम्हारी बात को वो टालेंगे नहीं। इसीलिए उद्धव हम तुमसे विनती करते हैं, एक बार कृष्ण दर्शन हम ब्रजवासियों को करा दो उद्धव, फिर हम कृष्ण का गुणगान छोड़ करके तेरा गुणगान गाने लगेंगे उद्धव। हमको एक बार दर्शन करा दो, एक बार। इस भाव के साथ में विदा उद्धव को किया था। अथ गोपीर ज्ञाप तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयो आनंदादयो अनुरागेण प्रावोचन सुलोचना। तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से
उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उधो, मिला दो शाम से उधो, हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीत पहले बढ़ा करके भुलाया नंद नंदन ने, प्रीत पहले बढ़ा करके भुलाया नंदन ने, भुलाया नंद नंदन ने, भुलाया नंद नंदन ने, भुलाया नंद नंदन ने। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दो शाम से उधो, मिला दो शाम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। यदि एक बार फिर वो लौट कर आएंगे वृंदावन, यदि एक बार फिर वो लौट कर आएंगे वृंदावन, यदि आएंगे वृंदावन, यदि आएंगे वृंदावन, यदि आएंगे वृंदावन, चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के, ये हम उनको मनाएंगे। मिला दो शाम से उधो, मिला दो शाम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा। और फिर उद्धव लौट करके संदेशा लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। बहुत लंबा प्रसंग है। फिर भगवान से जा कर के एकदम से बरस पड़े थे उद्धव तो, हे माधव अब जान पाया मैं, तुम तो बहुत निष्ठुर हो, बहुत कठोर हो कन्हई। भगवान नेत्रों से आंसू बहने लगे। उद्धव मैं तो महीनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम आकर के एकदम मुझ पर बरस पड़े। उद्धव भावव्यल होकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान मैंने भावावेश में जाने क्या क्या आपको कह डाला, लेकिन श्याम सुंदर मैंने आपको निष्ठुर कठोर क्यों कहा? मैं आपसे एक बात कहता हूँ माधव, यदि आपको लौट करके ब्रजभूमि नहीं जाना था तो क्यों तो उस माँ यशोदा के से झूठ बोला कि मैं परसों आ जाऊंगा? क्यों ब्रज गोपांगनाओं से झूठ बोला कि मैं परसों आ जाऊंगा? हे गोविंद, तुम्हारी परसों की प्रतीक्षा में उनके नेत्रों का आंसू सूखता नहीं है, क्यों बोला झूठ? भगवान ने फिर बताया, उद्धव मेरी झूठ बोलने में भी बड़ी बेबसी थी। मैं जिस समय ब्रज छोड़ करके आया था और यदि माँ यशोदा से कह देता कि माँ अब तुम्हारा कन्हैया कभी लौट करके नहीं आएगा, तो तुरंत ही अपनी माँ, मेरी माँ उसी समय अपने प्राणों का त्यागन कर देती, गोपियाँ भी अपने प्राणों का त्यागन कर देती। उद्धव फिर चाहे लीला आगे चलती न चलती, ऐसी स्थिति में मैं ब्रज छोड़ नहीं पाता और लीला आगे चल नहीं पाती। फिर मुझे लीला पुरुषोत्तम को लीला आगे बढ़ानी थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। खैर फिर उन तीनों निशानियों को लेकर के एकांत में चले गए थे और ब्रज की यादों में पूरा दिन रोते रहे थे। कन्हैया तो एक बात में फिर निवेदन करूं मेरे भाई, ब्रज छोड़ करके कहीं भी चले गए, द्वारिका भी चले गए थे ना, लेकिन ब्रज की और ब्रजवासियों की जब याद आती थी ना, भगवान सोते नहीं थे। बहुत उपनिषदों में, ग्रंथों में ये कथा आती है। बोलो राधे राधे। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा। इसके बाद में अब एकदम अक्रूर जी को हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र का आशय जानने के लिए भगवान भेजते हैं। अब भगवान की कथाएं आगे बढ़ती हैं। मत
हस्तिनापुर के घटनाक्रम से जुड़ गए माधव। और होता क्या है, जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की 17 बार, 23 अक्षुणी सतत प्रिय माकर्ण शोका मर्ष यतो नपो अयादिम मही कर्तुम चक्री परम उद्यमम। लेकिन हर बार परास्त होकर के क्यों, जरासंध ने क्यों आक्रमण किया? क्योंकि कंस की जो पत्नियां थी वो जरासंध की पुत्री थी। तो उन्होंने जाकर के कहा कि पिताजी हमारे पति का वध तो श्री कृष्ण ने कर दिया। अरे कृष्ण के तो मामा लगते थे कंस। बोले हाँ, भांजे ने ही मामा को मार दिया। बोलो राधे राधे। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, फिर कथा ये चलती है 18वीं बार में होता क्या है कि 18वीं बार में काल यवन नाम के दैत्य को भी नारद जी ने भेजा। दो विपत्तियों को देख करके एक साथ भगवान को लीला आगे बढ़ानी थी। उन्होंने तुरंत ही समुद्र को आदेशित किया कि स्थान छोड़ो। भगवान का आदेश प्राप्त करके समुद्र स्थान छोड़ देता है। विश्वकर्माओं को आदेशित किया कि यहाँ सुंदर द्वारिकापुरी बसाई जाए। सुंदर द्वारिकापुरी बसाई जाती है। दादा बलराम से कहा, दादा देखो अब ये क्षेत्र अशांत हो गया है मथुरा का। यहाँ आए दिन आक्रमण होते हैं और रक्तपात होता है। अब हमको शांति लेने के लिए एक काम करें, मैंने सुंदर द्वारिकापुरी समुद्र के बीच में सुरक्षित बसाई है। आप समस्त यदुवंशियों को लेकर के वहाँ प्रवेश कर जाओ दादा, और मैं अकेला जरासंध का और काल यवन का मुकाबला करता हुआ। बोले कन्हैया अकेला? बोले हाँ दादा अकेला, और वो भी निहत्था। बलराम दादा ने कहा कन्हैया समझ गया, एक नाम और भी अपना तू पढ़वाएगा। रण छोड़ के भागेगा तो रण चोर कहलाएगा। बोलो राधे राधे। हैं भगवान रण छोड़ के भागे थे मेरे भाई, अतः रणछोर भगवान कहलाए। बोलिए रणछोर भगवान की जय। जरासंध ने कह दिया मैं तो पीछा करता नहीं, क्योंकि मैं ऐसा क्षत्रिय हूँ जो मुझे पीठ दिखा जाए उसका पीछा नहीं करता। काल यवन उनका पीछा करता है। भगवान रण छोड़ करके भागे थे, अतः रणछोर कहलाए। ये वही रणछोर भगवान है जिसमें मीरा तिरोहित हो गई थी, समा गई थी। हाँ, मीरा का चरित्र तुमने खूब सुना होगा भाई। दो ही महापुरुषों की ऐसी स्थिति हुई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में समाये थे और मीरा रणछोर भगवान में समाई थी। हाँ, मीरा के चरित्र में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा? सुना है? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्मरण करा दें, भक्तों का चरित्र स्मरण कराते रहने 1 मिनट का। मीरा को ज़्यादा सताने लगे थे ना, तो बस उनके राणा, उनके पति का तो स्वर्गवास हो गया था, कुंवर भोजराज का। और मीरा तो बिल्कुल मीरा को अब इस पर शोध हो चुका है और विद्वानों ने मान लिया है मीरा प्रियाजू का। हाँ, क्योंकि प्रिया ही प्रियतम में समा सकती है, राधा ही कृष्ण में समा सकती है। रणछोर भगवान में समाने का मीरा का मतलब क्या है कि वो प्रियाजू का अंशावतार थी, तभी तो वो गिरधर की थी। बोलो राधे राधे। कथा यहाँ पे चलती है मेरे भाई कि मीरा को जब ज़्यादा सताया जाने लगा उनके देवर के द्वारा, राणा के द्वारा, तो मैं तो बस छोड़ करके संभाल राणा तेरी नगरी है। क्या है वो? हैं मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा है, संभाल राणा तेरी नगरी। चली चली रे श्याम तेरी नागरिया, चली चली रे श्याम तेरी नागरिया, चली चली श्याम तेरी नागरिया। ओ नागरिया मेरे सांवरिया, चली चली श्याम तेरी नागरिया, चली चली श्याम तेरी नागरिया। दूर नगरिया तेरी प्यारे, दूर नगरिया तेरी प्यारे।
चलत चलत पग मेरे हारे, चलत चलत पग मेरे हारे, प्रीत निभा ले रे मेरे पिया, चली चली रे श्याम तेरी नागरिया, चली चली रे श्याम तेरी नागरिया। हरी नागरिया मेरे सांवरिया, चली चली श्याम तेरी नागरिया। मीरा सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गई थी। इतना समय तो नहीं, बहुत सूक्ष्म मैं कहता हूँ। और सब कुछ छोड़ करके जब वृंदावन आई तो वृंदावन में कुछ समय प्रवास किया था। प्राच्य मीराबाई का दर्शन, फिर प्राच्य मीराबाई के मंदिर का दर्शन भी आप लोगों ने किया होगा। आप वृंदावन जाते हैं और वहाँ कुछ समय प्रवास करने के बाद में मीरा चली गई थी जगन्नाथपुरी। कुछ समय जगन्नाथपुरी रही और वहाँ भी कुछ समय प्रवास करने के बाद फिर मीरा चली गई थी द्वारिका और वहाँ प्रवास किया था उन्होंने। मीरा के चरित्र में एक बात आती है मेरे भाई, मीरा के चरित्र पे भक्तमाल में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है मीरा का चरित्र। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मीरा पे पुस्तक लिखी है इंग्लिश में, द मीरा। उसका हिंदी रूपांतर हमारे वृंदावन के उस मीराबाई के मंदिर में भी है, उसको मैंने पढ़ा है। जब मीरा वहाँ छोड़ कर के चली थी ना मेरे भाई, साध अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि है। वास्तविकता यह है कि वहाँ अकाल पड़ने लगे थे मेवाड़ में। राणा को लोग कोसने लगे, दुष्टा, अरे दुष्ट, तूने ऐसी साध्वी का तिरस्कार किया, भक्तात्मा का तिरस्कार किया, इसीलिए अकाल पड़ रहे हैं, दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। मीरा को मनाने के लिए मेवाड़ से लोग चलते हैं अपने अपने छकड़ों में रसद लेकर के। वो उनको पता था कि मीरा वृंदावन आई है। पहले आज से 500 साल पहली बात भाई, ऐसे संसाधन तो थे नहीं, छकड़ों से बैलगाड़ियों से ही लोग आते जाते थे। और वहाँ से आए हैं वृंदावन में, पता लगा कि मीरा नहीं है तो मीरा मेवाड़ के लोग दुखी हो जाते हैं। फिर उनकी रसद की व्यवस्था करौली महाराज, राजस्थान में करौली स्टेट है, वो यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, वो करौली स्टेट जादौन की कृष्णवंशियों की रही है। तो करौली महाराज ने उनकी सहायता की थी। फिर उस रसद से पहुंच गए थे वो जगन्नाथपुरी। और पुरी में भी जब उनको मीरा नहीं मिली तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी के जो राजा थे, जगन्नाथपुरी के जो पुरी के महाराजा थे, उन्होंने रसद की व्यवस्था की, उनसे द्वारिका आ गई। द्वारिका में आकर के मीरा का दर्शन मिल जाता है, मीरा के चरणों में गिर पड़ते हैं पूरा मेवाड़ का समाज। मीरा, हमसे गलती हो गई, हमने तुमको क्यों आने दिया? मीरा, हमारे बच्चे अकाल से भूखे मर रहे हैं, दुर्भिक्ष से भूखे मर रहे हैं। मीरा, तुम हम पर कृपा करो, दया करो, वापस चलो। मीरा ने कहा ठीक है, तुम रात्रि विश्राम करो, कल प्रातः वेला में मैं विचार करके आपको बताऊंगी। पूरा समाज प्रसाद पाकर के सो जाता है मेरे भाई, मीरा के चरित्र में आता है। और मीरा उठ कर के जाती है भगवान रणछोड़ के द्वार पर, और रणछोड़ की चौखट पर बस उन्होंने एक ही बात कही थी, हे द्वारिकाधीश, हे गिरधर, हे श्याम सुंदर, मैंने तो तेरे चरणों में प्रेम किया है, ये संसार क्यों मेरे पीछे भाग रहा है? मुझे संसार की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तुम्हारी आवश्यकता है माधव। तुम संग प्रीत जोड़ी, कौन संग जोड़ू रे, मैं नाहे तोड़ू रे। और मीरा के चरित्र में आता है कि कपाट, मीरा नृत्य करती है, अंतिम प्रणय होता है मीरा का, वो अपने आप रणछोड़ भगवान के कपाट खुलते हैं और इस प्रकार से पर्दा हिलता है, हटता है। और रणछोड़ भगवान ने ऐसे हाथ उठाए थे और मीरा हे श्याम कहते कहते रणछोड़ भगवान में समा गई थी, तिरोहित हो गई थी। ऐसा मीरा का चरित्र। भगवान रणछोड़ करके भागे, अतः रणछोड़ कहलाए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय।
कथा यहाँ पे चलती है। काल यवन पीछा करता है, काल यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करा करके और भगवान का सीधा प्रवेश द्वारिका में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। अब वहाँ पर भगवान की लीलाएं जब जुगल सरकार हो जाए तब लीलाएं द्वारिका की चलती हैं सब। अब जुगल सरकार में बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ था। आनतार धिपतो रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणान उदित प्रदात बलायत प्रदुत। आनर देश के राजा रेवत जी की कन्या रेवती ब्याही थी। किनको? हा बलराम दादा को ब्याही थी। और बहुत ही सुंदर चर्चा ये चलती है मेरे भाई, बहुत सुंदर चर्चा, पावन चर्चा ये चलती है मेरे भाई कि भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में कैसे हुआ। भगवान अपि गोविंदम उपयेमे कुरुद्दुहु वैदर्वी भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। भीष्मक कन्या थी ये, हैं? देखिए कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनकी कन्या का नाम था रुक्मिणी। और रुक्मिणी भगवान के द्वारिकाधीश के चरित्र अपने पिता के दरबार में बहुत लोगों से सुनती थी। उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मैं मन क्रम वचन से यदि विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर के साथ में करूंगी। लेकिन होता क्या है साहब, रुक्मी का भाई था रुक्मी। वो भगवान के विरोधी तत्व थे उस समय पे। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ ये सब थे भगवान के रिश्तेदारी, लेकिन विरोध मानते थे श्री कृष्ण से। जब भगवान का ही विरोध मानते हैं, संसार में रहे हैं, हमारा भी कोई विरोध माने तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के भी विरोधी उस समय पे हुए, हमारा कोई विरोध करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं निवेदन करता हूँ, हमारा भले ही कोई विरोध करे लेकिन हम किसी का विरोध न करें। हम किसी का विरोध करना छोड़ दें। सत्संगी जीव किसी से भी विरोध करना छोड़ दे, मैं बताता हूँ कि फिर वो अपने आप ही निर्विरोध हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, निर्विरोध हो जाता है, फिर उसका विरोध रहता ही नहीं है। ध्यान से कथा सुनो मेरे भाई कि रुक्मी ने उनकी बातों में आकर के रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना तय कर दिया। लेकिन जब ये बात सुनाई है शिशुपाल को सुनाई है तो शिशुपाल वो ये सुनाई है रुक्मिणी को, तो उन्होंने कहा भैया मैं तो मन क्रम वचन से श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तुमने क्यों शिशुपाल के साथ में मेरा ये विवाह तय कर दिया। बोले कि नहीं रुक्मिणी, मैं तेरा भाई हूँ और शिशुपाल चेदी का राजा है, चेद राज है। कृष्ण कहाँ के राजा हैं? द्वारिका के राजा तो महाराजा उग्रसेन है, उसको तो वैसे ही द्वारिकाधीश कहते हैं। रुक्मिणी ने कहा भैया वो राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं, तुम मेरी बात मानो ना। बोले नहीं रुक्मिणी, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बेचारी मान गई। पिताजी से भी जाकर के कहा, पिताजी ने खूब रुक्मी को समझाया लेकिन नहीं समझ में आई, कोई की समझ में नहीं आई। रुक्मी नहीं माना तो उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को पाती देकर के, मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, वृद्ध ब्राह्मण को पाती देकर के उन्होंने भेजा था। अपनी समस्त वेदना को उनमें लिख करके कहा कि तुम किसी भी प्रकार से द्वारिकाधीश तक मेरी पाती को पहुंचा दो। वो ब्राह्मण लेकर के पाती को जाता है और वहाँ जब पहुँचता है द्वारिका में तो जाकर के भगवान ने कहा, भगवान से कहा भगवान मैं कुंडिनपुर से आया हूँ और भीष्मक कन्या ने आपके लिए ये पाती भेजी है। अब पाती को देख करके भगवान तो खत को देख करके खत का मजमून भांप गए।
समझ गए कि इसमें मेरा गुणगान लिखा है। तो उन्होंने भगवान अपना गुणगान अपने मुख से नहीं करना चाहते हैं सब, ये बात बिल्कुल पते की है, समझ लेना। भगवान को अपना गुणगान किन के मुंह से अच्छा लगता है? महिदेवों के मुख से, ब्राह्मण के मुख से यदि भगवान का गुणगान गाया जाता है, सुना जाता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। यद्यपि अब तो जाति सब भाई गुणगान गाती हैं, तो इसमें कोई भगवान का गुणगान गाने पे कोई हमारा कोई एकाधिकार नहीं है, कोई ब्राह्मण का ही एकाधिकार है। लेकिन परमात्मा को, प्रभु को यदि प्रसन्नता होती है, अत्यंत प्रसन्नता होती है, तो महिदेव के मुख से भगवान का गुणगान सुनने वाले को होती है। तो वहाँ उन्होंने कहा महिदेव तुम ही अपने मुख से जो है सुनाओ ना, क्या लिखा है इस पाती में, क्या लिखा है? तो रुक्मिणी ने क्या लिखा था सुनो कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोन्द्र बिणधाम भिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवतीन वृणीत कन्या कालेन संग नरलोक मनोभिरामम। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, आप चाहे जिस दृष्टि से देखें, धन धाम सौंदर्य अवस्था सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने प्राणी हैं आपको देख करके शांति का अनुभव करते हैं। हे केशव, अब आप ही बताइए ऐसी कौन सी कुलवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य होने पर आपको पति रूप में वर्ण करना न चाहेगी? हे श्याम सुंदर, देखो हे प्राणवल्लभ, कैसे कैसे शब्दों का संबोधन दिया है। तन में भवान खल व्रत पति रंग जाया महात्मा फिर तस्य भवतो अत्र विभो विदेही महावीर भागम भीम शर्त चैत्य आराध गोमाय बन मृग पत्तेर बलमुम जाख्यो। हे श्याम सुंदर, हे प्राण बल्लभ, मैं आपकी हो चुकी हूँ। हे कमल नयन, मैं आपकी हो चुकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार न छू जाए, ऐसे शिषपाल निकट से आकर के मेरा स्पर्श न कर जाए। मेरे विवाह की तिथि अमुक रखी गई है, उससे एक दिन पूर्व हम कुलदेवी के पूजन को जाते हैं। और कुलदेवी के पूजन में यदि आपके चरणों की धूलि वहाँ मंदिर पर नहीं मुझे मिली, कुलदेवी का मंदिर बगीचे में है, उस मंदिर पर यदि आपके चरणों का दर्शन मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी, लेकिन मैं शिषपाल से विवाह नहीं करूंगी, आपकी रुक्मिणी। इतना सुनकर के भगवान हंसते हैं। ब्राह्मण से कहा, अच्छा वेदर्व्या सत्संदेशम यशम यदुनंदनो प्रक्रिया पाणी ना पाणी प्रभुसन्निध बृद्ध। बोले कि रुक्मिणी के साथ में गलत हो रहा है? बोले हाँ भगवान। जबरदस्ती हो रही है? बोले हाँ भगवान। बोले ठीक है, तुम कह देना कि मैं आऊंगा, लेकिन तुम जाओगे कब? अब तो समय आ गया। शिषपाल, दंतवक्र, जरासंध, विदुरथ सबने कुंडिनपुर को अपनी सेना के साथ में घेर रखा था कि कृष्ण कहीं गड़बड़ी न कर जाए। भगवान ने दारुक से कहा कि रथ को तैयार करो, आज हम कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस भगवान ब्राह्मण को और रथ में बैठा करके कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहां जाकर के जो निशाना बताया था रुक्मिणी ने, बस उसी बगीचे में जहां कुलदेवी का मंदिर था, उस मंदिर के पिछवाड़े पर रथ को अड़ा करके और ब्राह्मण को, महिदेव को कह दिया, जाओ ब्राह्मण जाकर के कह देना रुक्मिणी से कि अब मैं आ गया हूं, कोई चिंता न करे। बस जाकर के जैसे ही रुक्मिणी को संदेश मिला तो रुक्मिणी तो आनंदित हो जाती है। रुक्मिणी ने अब देखला कि अब तो मेरे ठाकुर मेरे अपने आप मेरी बात को बना लेंगे, जैसे भी बनाएंगे। वो दिन आ गया।
विवाह से एक दिन पूर्व जैसे अपनी माँ के साथ में कुल देवी के पूजन के लिए जब रुक्मिणी जाती है और जैसे ही बगीचे में प्रवेश करती है, उनको तो पता था कि यहाँ श्याम सुंदर मेरे घनश्याम यहाँ छिपे हैं। एकदम से गाने लगी है रुक्मिणी भाव में आकर के कि लताओ फूल बरसाओ, लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लगी थी आस दर्शन की, प्रभु के दर्श पाने की। लगी थी आस बरसों से, प्रभु के दर्श पाने की। लगी थी आस बरसों से, प्रभु के दर्श पाने की। मेरा वो मान रखने को मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। मेरा वो मान रखने को मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन फूला समाता है। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन फूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ कुछ भी न आता है, समझ कुछ भी न आता है। मेरा वो मान रखने को मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा। बस कुल देवी का पूजन किया और अपने रथ में चढ़ने को जैसे ही, क्योंकि कुल देवी से भी यही मांगा कि हे देवी अब जल्दी से जल्दी श्याम सुंदर का दर्शन करा दे। बस जैसे ही अपने रथ में चढ़ने को हुई, भगवान ने हाथ पकड़ करके कहा कि रुक्मिणी अब इस रथ में नहीं, इस रथ में। माँ ने इशारा कर दिया, बेटी श्री कृष्ण से बढ़कर के तुमको पति कौन मिल सकता है। तुरंत ही उनको रथ में बिठा करके भगवान भगा करके लेकर के चल दिए। भगवान जब रथ में भगा करके रुक्मिणी को चले तो समस्त सेना जो थी ना, शिशुपाल, जरासंध, विदुरथ, दंतवक्र की सबकी सेना जो थी, उन सेना ने जैसे ही भगवान पर आक्रमण किया, मैं आपसे निवेदन करूं कि बलराम दादा को पता लग गया था कि श्याम सुंदर अकेले गए हैं, अकेले गए हैं। इसीलिए यदुवंशियों की कुछ सेना लेकर के कुंडनपुर में वो पहले ही आ गए थे। सुंदर के पीछे भागती है। बलराम दादा ने, शेषावतार बलराम दादा ने अपने हल और मूसल के पराक्रम से समस्त सेना को परास्त करके पीछे हटा दिया। अब होता क्या है कि रुक्मिणी का भाई था रुक्मी,
रुक्मी ये प्रतिज्ञा करता है कि अहित्वा समरे कृष्णम प्रत्युच रुक्मिणी कुंडिनम न प्रविख्यामि सत्यमेद ब्रवीभव। मैं कृष्ण को परास्त करके यदि रुक्मिणी को वापस नहीं लाया तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कुंडिनम न प्रविख्यामि, मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना कह करके रुक्मी भगवान श्याम सुंदर का पीछा करता है, भगवान को दुर्वचन बोलता है। उन्होंने कहा रुक्मी वापस चला जा। रुक्मी वापस नहीं चलाता तो भगवान तुरंत रथ से उतर करके चक्र का आह्वान कर ही रहे थे कि रुक्मिणी आ गई बीच में। हे केशव, ऐसा न करें, आज ही मुझे साथ लेकर के आए, आज मेरे भाई का वध न करें, इसकी धृष्टता पर न जाएं भगवान, कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि रुक्मिणी जिस दिन भगवान के साथ आई थी उसी दिन अपने भैया को मरवा के आई। मैं सदैव के लिए कलंकित हो जाऊंगी। केशव, आप इनकी उन पर मत जाओ, धृष्टता पर इसे छोड़ दो। छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रुक्मी पीछा करता है, फिर दुर्वचन बोलता है। भगवान ने कहा अच्छा तू नहीं मानता है। तुरंत ही लेकर के उन्होंने क्या किया कि अपने उत्तरीय से लेकर के रथ के पिछवाड़े उसको बांध दिया रुक्मी को, और रथ को चला दिया। और रुक्मी पीछे पीछे खिचड़ता चल रहा है। बलराम दादा जो हैं वहाँ युद्ध में समस्त सेना को परास्त कर करके वापस लौट रहे थे द्वारिका। दूर से जब भगवान श्याम सुंदर का रथ देखा, ध्वजा देखी, तो तुरंत अपने रथ की गति को और तेज किया। समीप में आकर के देखा तो क्या देखा, श्याम सुंदर के रथ के पीछे रुक्मी बंधा हुआ खिचड़ता चल रहा है। बलराम दादा को दया आ गई। दाऊ दयाल हैं, ब्रज को राजा। वास्तव में दाऊ सो दयाल नहीं। मैं आपसे इतना कहता हूँ, जितनी दयालता की प्रतिमूर्त हमारी दाऊ दादा में मिलती है कहीं भी नहीं मिल सकती। दाऊ सो दयाल नहीं, एकदम पग पग पर दया। उन्होंने कही कन्हैया, बोले हाँ दादा। अरे लाला ये क्या कर रखे हो तूने ये रुक्मी को क्यों बांध रखे हो? दादा क्या करूं, दुर्वचन बोलता है, मारने को तत्पर हुआ तो रुक्मिणी ने मना कर दिया। अब इसको दंड स्वरूप मैंने रथ के पिछवाड़े बांध दिया है। दाऊ दादा को दया आ गई, उनके कन्हैया अब इसे छोड़ दे भाई, छोड़ दे इसे। अब तो ये रिश्तेदार हो गया, और रिश्तेदारों में भी रिश्तेदार साला हो गया भाई। साला तो बहुत प्यारी चीज होती है, बोलो राधे राधे। ऐसी दुर्दशा नहीं करी जाती है। हाँ, कलिकाल में तो साले से बढ़कर के कोई एक बात बता रहा हूँ, कोई प्यारी चीज है ही नहीं। तरुणीम प्रवताम गेहे श्यालको बुद्धिदायक। श्रीमद् भागवत का लेख है कि तरुणियों का घर घर में देवियों का प्रभुत्व होगा, और श्याल को बुद्धिदायक है। साले साहब चीफ एडवाइजर होंगे, मुख्य सलाहकार होंगे। जीजा जी आप ऐसा कर लीजिए, जीजा जी आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, हर साला कोई अच्छी सलाह नहीं देता है मेरे भाई। हाँ, साला प्यारी चीज तो होती है, लेकिन कोई समझदार साला ही कोई घर में अच्छी सलाह देता है, नहीं तो बेड़ा गर्क भी बहुत से साले करते हुए देखे हैं। तो प्यारी चीज को इतना प्यार मत करो मेरे भाई। ये सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन साला प्यारा होता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे ब्रज की एक कहावत है, मैं प्रत्येक कथा में कहता हूँ कि गांडे से गंडेली प्यारी। गन्ना जो होता है ना, उससे गंडेली प्यारी छोटी वाली होती है, वो अच्छी होती है। गांडे से गंडेली प्यारी, और गुड़ से प्यारो रारो। राव जो बनती थी ना, पहले चरखियाँ चलती थी हमारे यहाँ, वो कोलू चलते थे, बड़ी राव पड़ती थी, देसी शक्कर बनती थी। हमारे यहाँ बहुत गन्ना होता था किसी समय पे। गुड़ से प्यारो रारो, और भैया से भतीजो प्यारो, और सबसे प्यारो सारो। बोलो राधे राधे। हैं, भैया से भतीजो प्यारो, सबसे प्यारो। तो उन्होंने कहा साला प्यारी चीज होती है, इसे छोड़ दे भैया। उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अहित्वा समरे कृष्णम प्रत्युच रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रविख्यामि सत्यमेव ब्रवीद। तो रुक्मी वापस लौट करके नहीं गया था, और तुरंत ही उसने एक भोजकट नाम का नगर बसाया था, और उसी में जीवन भर रुक्मी रहा था, भोजकट नगर में। भगवान जिस दिन रुक्मिणी जी को भगा करके लाई, वो कौन सा दिन था मेरे भाई? वो दिन था
किसका दिन था? वो बड़लिया नवमी, बड्डल नवमी आती है ना, जिसमें असूज साया भी हो जाता है, विवाह शादी हो जाते हैं, वो भंडल नवमी। और एक बात बताएं, इसका बड़रिया शब्द ये, लेकिन है ये भगौड़िया नवमी, भगा करके भगवान लाए, लेकिन भगवान ने पूर्ण विधान के साथ में वहाँ पाणी ग्रहण किया था मेरे भाई। और पाणी ग्रहण संस्कार में जो कन्या पक्ष की रस्म थी, वो विवाह पक्ष की जो रस्म थी, वो वहाँ देव और देवांगनाओं ने निभाई थी। बोलो राधे राधे। वहाँ देव और देवांगनाएं वहाँ स्त्री और पुरुष का रूप धर के द्वारिका में और उस पाणी ग्रहण का पूर्ण आनंद प्राप्त किया था। चलो उस पाणी ग्रहण का हम थोड़ा सा आनंद लेकर के, और पहले तो कैसे मेहंदी लगी हैं, और फिर कैसे जो है पाणी ग्रहण हुआ, बस थोड़ा 10-5 मिनट का पाणी ग्रहण का, क्योंकि भगवान का ये विवाह उत्सव है। भागवत के 3 महोत्सव पढ़ते हैं, एक तो भगवान का प्रागट्य उत्सव नंदोत्सव, दूसरा उत्सव जो होता है गिरिराज पूजा का उत्सव, और तीसरा उत्सव होता है रुक्मिणी जी के विवाह का उत्सव, भगवान के विवाह का उत्सव। विवाह तो बहुत हुए रुक्मिणी के विवाह के उत्सव को से, और नहीं तो विवाह तो 16,108 हैं। अब कथा आएगी, बहुत विवाह भगवान के द्वारा हुए। आइए किस प्रकार से, सबसे पहले तो मेहंदी। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, वाह मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। नाचो भाई, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। देखो जो भगवान के महोत्सव में आनंदित होता है, मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूँ उसका जीवन आनंद से भर जाता है, चाहे थोड़ा ही लगाओ। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति